फैजान सरती हूँ, मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। जी भाई, कैसे ਹੁਣ पंजाबी जी गल कर ले, कोई गल नहीं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तो अनिल भाई, बहुत देखा है, देखता हूँ मैं आपको टीवी पे भी, आपको बहुत देखा है। बड़ी अच्छी बात करते हैं, टू दी पॉइंट करते हैं क्रिकेट के ऊपर। आप बात बड़ा अच्छा लगता है। इस तरह का कोई बंदा इससे पहले मैंने नहीं देखा जो बिल्कुल अक्सर टू दी पॉइंट बात करता हो। आप डरते नहीं है बात करते हुए, जो दिल में आता आप कहते हैं। बड़ी अच्छी बात मेहरबानी है। भाई, मेहरबानी। और दूसरा ये है कि जिस तरह पाकिस्तान एक जीती बाजी आ रहा है आपके सामने है, आप सबको बहुत दुख लगा है। एक 3-4 दिन तकरीबन डोमिनेट कर रहे थे इंग्लैंड के ऊपर ये, और बीच में आगे 1-2 सेशन खराब किया, खेले के पूरा मैच ही उनको दे दिया। तो इस हाँ, पे क्या कहते हैं? बस यार, जिस तरह आपको अफसोस हुआ इस तरह मुझे भी अफसोस हुआ है। और सही। खैर चलो, कहीं ना कहीं मार्जिन देते हैं कि पहला टेस्ट मैच था, प्रैक्टिस नहीं थी इतने अरसे से। लेकिन फिर भी जब क्रिकेट स्टार्ट हो जाती थी कोई एक्सक्यूज नहीं होता। अब एक्सक्यूज इस वजह से मैं कह रहा हूं नहीं होता, क्योंकि पूरा टेस्ट मैच तो आपने अच्छा खेला, आखिरी दो बिल्कुल सही। सेशन आपने बुरे खेल दिए, तो फिर तो कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। या तो आप थ्रू आउट पूरा टेस्ट मैच आप बहुत बुरा खेलो, बैटिंग भी ना चले, बॉलिंग भी ना चले, आपने मतलब यानी 75-80% आपने अच्छा खेला, 20% आपने गंदा खेला। और उस 20% में इतना गंदा खेला कि आप टेस्ट मैच ही हार गए। और हम जैसे लोग या आप जैसे लोग जो पाकिस्तान को चाहते हैं कि जीते, उनको उसकी सपोर्ट करते हैं, तो मेरा ख्याल है दिल तो सबके टूटे यार। कोई मसला नहीं है, अब जो अगला टेस्ट मैच स्टार्ट होने वाला उसमें देखते हैं कौन से और प्लेयर खेलते हैं कौन से नहीं खेलते। अच्छा, अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन आपसे आपसे ये है कि कौन सी टीम चेंज होनी चाहिए, मतलब कौन सा प्लेयर चेंज होना चाहिए, आप मुझे बताएं कि जो एक कोई सा भी चेंज बताएं मुझे। सही। जहां तक मेरी एक नाकिस राय समझे, क्योंकि एज ए क्रिकेटर तो आपको बेहतर पता होगा, आमतौर हम्म, से देखने वाले तमाशाई के तौर पे मुझे ये लगता है कि फवाद आलम का चांस बनता है। इनको एक स्पिनर शॉट करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है पिच देख के तो मैनेजमेंट फैसला करेगी कौन सा प्लेयर किस जगह पे एडजस्ट होता है। मतलब लेकिन शादाब को ये नहीं मेरे खेलना चाहिए। ख्याल से शादाब को वहां से इनको बीच में रेस्ट देना पड़ेगा। फवाद आलम को कंप्लीट बैट्समैन खिलाना पड़ेगा इनको। यार पिंडी दे बंदे बंदे नु बाहर काट देता तू, ए देख ले। बस इस टाइम आपको पता है मैच जीतने की पोजीशन में हम थे पहले, वो हार गए, लेकिन अगला मैच हमको नहीं क्रॉस करना है, हर हाल में जीतना है। बल्कि सीरीज भी जीतनी हाँ, पड़ेगी पाकिस्तान को। नहीं नहीं, इंशाल्लाह ये सीरीज, अगर ये टेस्ट मैच जीत जाते ना तो पाकिस्तान के पास बड़े चांसेस हो गए थे सीरीज। बिल्कुल। और दूसरा, तनवीर भाई आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, और जहां तक आपको क्या लगता है कि जो हमारी पेस बैटरी है इस टाइम, शाहीन शाह, नसीम शाह हो गए, और क्या आपको इन दो फीट लग रहे हैं? मुझे नसीम शाह की थोड़े से एटीट्यूड से लग नहीं रहा था कि सेकंड इनिंग में जैसे वो बॉल कर रहे थे तो मुझे फिट नहीं लग रहे थे उस तरह से, जिस तरह उनका वो हाइप क्रिएट हुई थी कि है वाकई वो 90 माल पे बॉल तो करते हैं। वो तो बहुत अच्छा साइन है हमारे लिए। लेकिन ये है कि बीच से जहां पे उनको कुछ बाउंसर करने चाहिए थे, जो पहली इनिंग में उन्होंने उसको क्रिस रो को मारा था, दूसरी इनिंग में ऐसी डिलीवरी हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली। कभी राउंड द विकेट हाँ, आ रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी, कभी ओवर द विकेट आ रहे हैं। फिर यासिर शाह को और उसको शाहीन शाह को हटा दिया इनने चाय के वक्त के बाद। अगर उन्हीं से कंटिन्यू करते तो हम मैच जीत सकते थे आराम से। देखिए, कप्तानी में बड़ी गलतियां हुई हैं अजहर अली से। और मैं समझता हूं कि टेस्ट मैच हारने के बाद जब मीटिंग हुई होगी उसमें बड़ी उसने सोचा होगा कि मुझसे क्या क्या गलतियां हुई हैं। तो अब टेस्ट मैच में देखते हैं, अगले मैच में अगर वो सीखा है उन चीजों से या नहीं सीखा, जरूर सीखना भी चाहिए। नसीम शाह की जो आप बात की है, मुझे ऐसा लगता है आप बड़े गौर से शायद क्रिकेट को देखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने भी बोला था कि मुझे ऐसा लगता है वो फिट नहीं है, क्योंकि जो 90 पे बॉल करता है उसको तेज भागना चाहिए। उसकी जो आप देखेंगे जब वो भागता है उसकी जो हील्स हैं, जिसको कहते हैं एड़ियां जो हैं, वो हिप्स पे पीछे, इधर पीछे हिप्स पे लगनी चाहिए, वो लगती नहीं है। इसका मतलब ये वो उसकी हिप्स पे नहीं लगती, सिर्फ हल्के हल्के से पाँव उठा के लेके भागता है। तो वो होता ही है, जो बंदा फिट नहीं हो या उस किसी को हैमस्ट्रिंग का या काफ का प्रॉब्लम हो, वो इस तरीके से खुल के भागता नहीं है। तो जब आप खुल के भागोगे नहीं, अब अगर ये खुल के भागेगा ना, ये 90 से और तेज हो जाएगा। क्योंकि बिल्कुल सही बात। जब आप रनअप में खुल के भागते हैं ना तो आपको फोर्स अच्छी मिलती है। जब आपको फोर्स अच्छी मिलती है तो आप फिर जब बॉल मारते हैं जाके तो उसका जो पावर होती है वो बड़ी तगड़ी किस्म की होती है। तो ये इससे भी तेज गेंद कर सकता है। इस चीज के ऊपर हमारी जो टीम मैनेजमेंट है उसको काम करना चाहिए। मुझे पता चला है कि उसके उसके कोई पिछले पैर पे काम कर रहे हैं या किसी और चीज पे काम कर रहे हैं। भाई उस पे काम करने की जरूरत नहीं है। कोई कोई दुनिया का कोई भी ऐसा कोच या ऐसा ट्रेनर ला दो जो इन चीजों पे काम कर सकते हैं, वो नेचुरल होता है। सिर्फ उसके रनअप पे काम करें, उसको रनअप बेहतर करें, उसको फिट करें। मुझे ऐसा लगता है शायद वो डर रहा है या उसको कोई प्रॉब्लम है कि अगर मैं तेज भागूंगा तो मुझे इंजरी ना हो जाए। ये चीजें उसमें नजर आती हैं।
दूसरा तनवीर भाई, एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे कि आपने देखा भी है, और बेन स्टोक्स कितना बड़ा बड़ा प्लेयर है, उसने यानी कि पीछे एशीज में देख लें, इससे पीछे चले जाएं वर्ल्ड कप में, उसने तो सिंगल हैंडली मैच जिता दिए थे। लेकिन क्या कहते हैं आप, अभी कि वो उसकी पर्सनल रीजन है, वो चला गया अपनी फैमिली के साथ, तो क्या कहते हैं इसका कोई फर्क पड़ेगा हमारी टीम के ऊपर, कुछ थोड़ा बहुत बूस्ट मिलेगा हमें इस बेन स्टोक्स के न होने से? देखिए फर्क तो पड़ सकता है, लेकिन पड़ेगा क्यों नहीं, क्योंकि उसने पहले टेस्ट मैच में इतनी कोई ऐसी कोई बैटिंग में परफॉर्मेंस नहीं दी, बॉलिंग भी कोई इतनी आउट उसने खास किए नहीं, तो शायद इसी वजह से जो हमारे जो प्लेयर्स हैं वो रिलैक्स होंगे, क्योंकि इतनी कोई इसने ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं। चला गया, ठीक है, आपको पता उनका कल्चर है, वो उनके कल्चर में होता है कि अगर वो रेस्ट भी लेना चाहता है ले, अगर फैमिली कोई प्रॉब्लम है या फैमिली के साथ को घूमने फिरने भी जाना है, वो उसका उनका कोई सिस्टम नहीं है। वो देखो यहाँ टेस्ट मैच चल रहा है लेकिन वो चला गया, वालिद साहब की प्रॉब्लम थी या जो भी थी, लेकिन वो चला गया। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इस कंडीशन के अंदर प्रॉब्लम होनी है, चाहे स्टोक खेले या ना खेले, क्या पता उसकी जगह कोई और आए, वो पाकिस्तान को मुश्किल में डाल दे, या बैट्समैन आता है या बॉलर आता है, वो उनकी अपनी मर्जी है, वो भी प्रॉब्लम में डाल सकता है, क्योंकि वो अपनी कंडीशन में खेल रहा है। अपनी कंडीशन में कोई भी प्लेयर जो है वो क्या कहते हैं उसको, वो अच्छा ही होता है। तो पाकिस्तान को फोकस करना चाहिए अपनी गलतियों पे। प्लेयर उनके सामने कोई भी हो, गलती नहीं करोगे तो हम जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे। ठीक है जी, अब देखते हैं कौन है जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वाह इस्लाम भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? तनवीर भाई पेशावर से बात कर रहा हूँ। जी जी बोलें भाई, कैसे हो आप, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। तनवीर भाई पहले तो थैंक यू सो नाम मच। तो बता दो, नाम। उमर बात करूँ पेशावर से। अच्छा जी, उमर भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तनवीर भाई, होप कि आप भी ठीक ठाक हैं। अल्लाह का शुक्र, तनवीर फर्स्ट भाई, क्लास। तनवीर भाई 2-3 क्वेश्चंस हैं। मैं क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट को काफी एनालाइज करता हूँ, हम लोग अभी से बात कर रहे हैं कि पहले मैं फर्स्ट टेस्ट की थोड़ी बात करूंगा कि हम कि सब बात ये कर रहे हैं कि हमें बाउंसर्स नहीं कराए, कैप्टेंसी नहीं की, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक यंग फास्ट बॉलर जैसे कि शाहीन अफरीदी है या नसीम शाह है, तो उनको तो चाहिए कि वो सीधा डंडे पे बॉल कराएं, बिल्कुल पिन पॉइंट यॉर्कर मारे। हमें तो कोई यॉर्कर नजर नहीं आया। जो एक पाकिस्तानी क्रिकेट जो बोरिंग हुआ करती थी, जब शुएब अख्तर थे, उमर गुल थे, अब आप ये देखिए कि स्टॉप बॉल यॉर्कर ही होता था, जिससे बचना 99% इम्पॉसिबल था। इन लोगों ने एक तो कोई यॉर्कर नहीं कराया, जिसकी मुझे कोई समझ नहीं आती। दूसरी, आप डेफिनेटली आप फास्ट बॉलर, आप ज्यादा बेहतर समझते हो सकता है वो ना कर पाए हो। दूसरा सर, हम ये कह रहे हैं कि नसीम शाह को फिटनेस इश्यूज है। मैं जब से वो नसीम शाह ने डेब्यू किया, मैं स्टैट्स खोल के बैठा हुआ हूँ, नसीम शाह ने 5 टेस्ट मैचेस खेले अपने फर्स्ट क्लास में। इसी तरह अगर मैं देखूं पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास के करियर में, तो ताबिश खान ने ऑलमोस्ट 100+ टेस्ट खेले में और उनके 568 विकेट्स हैं, तो वो आज तक खेल रहे हैं विदाउट एनी इशू। और नसीम शाह जो ने अब तक 5 टेस्ट मैच खेले हुए, हम अभी से बात कर रहे हैं कि उनका फिटनेस का मसला है। एट द एज ऑफ 17 क्या फिटनेस मसला होना चाहिए? क्योंकि अगर हम वर्ल्ड कम्युनिटी को देखें, आप जोफ्रा आर्चर को देख लें, आप बुमराह को देख लें, आप स्टार्क को देख लें, आप पैट कमिंस को देख लें, वो लीग्स भी खेल रहे हैं, तीनों फॉर्मेट भी खेल रहे हैं, और उनकी स्पीड बढ़ती है, कम तो होती नहीं है। मैं भुवनेश्वर कुमार को देख रहा था, उसने पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू किया 2005 में, जब पाकिस्तान ने विजिट किया इंडिया को। उस वक्त उसकी स्पीड थी 120-125, अब उसकी स्पीड 140-140+ है। मतलब एज ऊपर जा रही है, उतनी अच्छी फिटनेस, उतनी अच्छी उसका स्पीड भी बढ़ती जा रही है। तो काइंडली मैं चाहता हूँ आप इस पर थोड़ी सी अपनी राय दें। देखिए आपने बहुत ही जबरदस्त किस्म का एक क्वेश्चन किया, ये आपने समझे एक टेक्निकल किस्म का क्वेश्चन किया। ये वही बंदा कर सकता है मेरे ख्याल में जो क्रिकेट को बड़े अच्छे तरीके से फॉलो करता है और एक एक बंदे को देखता है। देखिए इसको मैं जरा आपको समझाता हूँ बड़े अच्छे तरीके से। देखिए आपने जिन जिन प्लेयर्स की बात की है ना, जिन जिन बॉलर्स की बात की, वो सब मेच्योर है, ठीक है, उनके मसल सबके मेच्योर मसल्स हैं, ठीक है। अब मैं मेच्योर मसल समझाता हूं। अगर ये 17 साल का है नसीम शाह, जो कि लोग शायद कहते भी हैं कि ये 17 साल का नहीं है, ज्यादा है। ज्यादा कितना हो सकता है? अगर ज्यादा भी है 20 साल का होगा, 21 साल का होगा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा ना। अगर उम्र कुछ उसने कम भी की है तो 3-4 साल काम की होगी, कोई 8-10 साल काम थोड़ी की होगी। अच्छा, जब आप अगर 20 साल 21 साल के भी होते हैं ना, तो आपके मसल्स वो तगड़े नहीं होते, ठीक है, अगर आपने इतनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली होती। अब हमें क्यों ये वीक लग रहा है? क्योंकि इसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली इतनी।
आपके मसल्स आपके तगड़े उस टाइम होते हैं कि जब आप 6-6 साल 8-8 साल इवन 5 साल भी आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के पाकिस्तान टीम के अंदर आते हैं तो आपके मसल्स तगड़े हो जाते हैं। आपको पता चल जाता है कि मैंने कहां जोर लगाना है, मैंने किस टाइम कैसी बॉलिंग करनी है। अगर मेरा मसल्स वीक है तो मैंने इसको वेट्स उठा के जिम करके मैंने इसको स्ट्रॉन्ग कितना करना है, मैंने ट्रेनिंग करके इसको क्या करना है। अब होता देखें क्या है, जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं ना, 4 डे क्रिकेट, आपने एक स्पेल नहीं, आपने पता नहीं कितने स्पेल पूरे सीजन में करने होते हैं। ठीक है, अब आपने पहले स्पेल में जान मार दी, आपने दूसरे स्पेल में जान मार दी, शाम का टाइम हुआ आपको क्रैम्प्स पड़ने लग जाएंगे क्योंकि आपके मसल्स में आपके जिस्म में जान ही नहीं है। ठीक है, तो जब ये चीजें आपको होने लग जाती तो फिर आपको समझ आती है कि नहीं यार, मैं तीसरा चौथा स्पेल तो कर ही नहीं पा रहा, हर दफा मेरे साथ इसी तरह ही हो रहा है, मुझे कुछ ना कुछ करना है, मुझे ग्राउंड ट्रेनिंग तगड़ी करनी है, या मुझे बॉलिंग लंबी करनी है, या मैंने मसल्स पे काम करना है, क्या काम करना है। ठीक है, अब आपने जिन बॉलर्स के नाम लिए ना, ये डायरेक्टली कम क्रिकेट खेल के इंटरनेशनल टीम में नहीं आए, इन्होंने कहीं ना कहीं ज्यादा क्रिकेट खेली हुई है, तो जिसकी वजह से वो, और होता पता है क्या है कि जब आपकी उम्र 30 साल 32 साल 28 साल 33 साल होती है ना, तो आप उस टाइम ज्यादा तगड़े हुए होते हो। वो पीक टाइम ऐसा होता है 27-28 साल से लेकर 35-34-35 साल तक। ये जो 6-7-8 साल का पीरियड जो होता है ना, इसमें आप फिजिकली मेंटली आप नेचुरली स्ट्रांग होते हैं। उसके बाद आपने ट्रेनिंग करके भी अपने आप को स्ट्रांग किया हुआ होता है, इस वजह से उनके पेस भी बढ़ जाते हैं, इस वजह से वो थकते भी नहीं है, इस वजह से वो जान मारते हैं। हमारा प्रॉब्लम नसीम का ये है कि उसके मसल्स में अभी जान नहीं है, वो तेज गेंद कर रहा है लेकिन उसके मसल्स में जान नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये वो उस पर काम कर रहा है। दूसरी चीज कि हमारे कोचिंग स्टाफ को ये देखना है, ये जरा जो डोमेस्टिक जो कुछ मैचेस खेला वहां पूछे कप्तान से, कोच के जिनके अंडर में वो खेला है, उनसे पूछे जाके कि भाई ये अपनी मर्जी से बॉल करता था या आप लोग भी इससे गेंद करवाते थे। ठीक है, अब हो क्या रहा है, जो मुझे लगता है जो तेज गेंद करने वाला बॉलर होता है ना, वो सुनता नहीं है किसी की, उसको ग्राउंड में छोड़ दो, बोलो जी तेरी मर्जी है, तूने यॉर्कर मारनी है, बाउंसर्स करने, हमें तेज गेंद करके दे। आपने खुद भी देखा होगा वो गेंद तो 88 89 90 पे कर रहा था, लेकिन विद इन स्टंप बॉल कर रहा था, जगह पे बॉल कर रहा था, खिंचा खिंचा बॉल किए जा रहा है। और ये लगता है ऐसे कि कप्तान की तरफ से या कोचिंग स्टाफ मिसबा की तरफ से कोई ना कोई प्लान होगा जो कि गलत था। अच्छा, शायद वो ये भी सोच रहे हो कि हम इसको गेंद तेज करने का बोलेंगे कहीं अनफिट हो जाए, क्योंकि इसको आपने देखा होगा जब ये एक आध टेस्ट मैच खेला तो इसको काफ पकड़ के बाहर आ गया था। शायद पाकिस्तान में भी ऐसा इसके साथ हुआ है कि काफ पकड़ के बाहर आ गया था। इसका मतलब ये कि इसको कहीं ना कहीं इश्यू है, तो उसको शायद बचा रहे हैं। तो ऐसा है तो इसको जरा ट्रेनिंग तगड़ी करवाएं, तगड़ी ट्रेनिंग करेगा और स्ट्रांग होगा, उम्र बढ़ेगी, पेस और तेज हो जाएगा इसका। मेरे ख्याल है बहुत डिटेल से मैंने बता दिया जी। और नेक्स्ट तनवीर भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम भाई, कैसे हो आप? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। मेरा सिर्फ आपसे कहां से बात कर रहे हो? मैं पहले बताओ कहां से बात कर। अच्छा, नाम क्या आपका? मेरा नाम जैन है। अच्छा, जैन है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वकार यूनुस साहब जो है माशाल्लाह हमारे कोच हैं, प्लेयर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन किसी ने सच बात की है कि आप परफॉर्मेंस की बेस पे किसी को कोच नहीं बना सकते। ये वो बंदा है जिसने हमारी टीम का 2016 के अंदर बेड़ा गर्क किया। इसको मतलब कि बहुत ही जलालत के साथ टीम से निकाला गया। और ये क्या वजह है कि हुकूमत भी बेसिकली चेंज हुई है हमारी इस सारे एरा के अंदर, लेकिन इनको बार बार चांस मिल रहा है, इनकी बारियां लगाई हुई हैं। ये कौन है इन सबके पीछे? कौन कंट्रोल कर रहा है? बेसिकली सुपर पावर कौन बना हुआ है? क्या हमारे पास बॉलर खत्म हो गए हैं? क्या हमारे पास कोच खत्म हो गए हैं जो बार बार वकार यूनुस को लाया जा रहा है, टीम को जलील किया जा रहा है, टीम को कोई 100 साल पीछे धकेल लेते हैं, फिर टीम बेहतर होती है, फिर ये आ जाते हैं। देखिए, बात पता है क्या बात ये है कि आपने जिस तरह वकार यूनुस उनकी बात की है, ये वही वकार भाई हैं जिनके साथ कोचिंग में नाइंसाफी हुई थी, तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके बुरा हाल कर दिया था, मेरे साथ बहुत नाइंसाफी हो गई, मैं अब आऊंगा नहीं। तो मैं कोचिंग, पता नहीं उन्होंने क्या क्या बोला था कि मतलब ये नहीं, जाहिर सी बात है इतने बुरा उनको लगा कि मेरी बेइज्जती कराई है, उनको ये फील हुआ मेरा इतना बड़ा नाम है। तो जब आपको इतना बुरा लगा, इतना फील हुआ, इतना सब कुछ हुआ, तो मेरे ख्याल है मेरे जैसा बंदा जिसका इतना ना हो, मैं तो कभी भी क्रिकेट में, पाकिस्तान क्रिकेट में कभी भी ना हो, लेकिन वो आ गए, फिर भी चले जी, आके बहुत अच्छी चीज है। वो ये शायद समझते हैं कि मैं हेड कोच तो नहीं अब बन सकता, बॉलिंग कोच के जरिए मैं अगर पाकिस्तान के बॉलर्स को कुछ ना कुछ बता सकूं तो मैं बता दूं। लेकिन बात यह है
कि हमारे लोग, जो आपने सवाल किया कि वही लोग क्यों आ जाते हैं बार बार, वो लोग इस वजह से आ जाते हैं क्योंकि सेटिंगें होती हैं सबकी, अपने अपने चैनल होते हैं सबके, उन चैनल्स के थ्रू सब आते हैं। क्योंकि मेरा कहने का मकसद क्यों ऐसा है, क्योंकि आप किसी और कंट्री में देखें, जब एक दफा किसी को बाहर कर दिया जाता है वो दोबारा नहीं आता है, ना उसको रखते हैं, ना उसकी सीवी लेते हैं, ना उसको पास लगने देते हैं। वो कहते हैं जी एक दफा आपको लाए थे, ट्राई किया था, आपने अच्छा काम किया या बुरा काम किया, आपका टाइम खत्म हुआ, हमने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, आप खत्म, उसके बाद वो आपको जिंदगी भर नजर नहीं आएगा उस तरफ। लेकिन पाकिस्तान में ये है दोस्ती सलाम दुआ, ये वो चैनल बैक डोर से आना, ये वो, इस वजह से जितने भी लोग हैं ये सारे वापस आ जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे ख्याल में लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। जी भाई कैसे बात कर रहे हैं? वालेकुम भाई कैसे? मेरा नाम यूनुस है, मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहा हूँ। जी भाई कैसे हो? यहाँ पे रात के 1 बज रहे हैं, तो मैं आपका वेट कर रहा था आने का। वैसे तो मैं 10 बजे सो जाता हूँ, तो मैं 3 घंटे से जागा हुआ था, बाहर आया हूँ। मेहरबानी भाई, मेहरबानी। सर मेरा एक आपसे 2 सवाल थे। एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था जिसपे मैं हमेशा परेशान भी रहता हूँ। सवाल ये कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ यहाँ पे ना, लोकल ऐसी क्लब से ही ना। तो मेरा प्रॉब्लम ये, मेरी पेस एवरीथिंग सही है और मैं जब लाइन लेंथ भी सही है, लेकिन कभी कभी ना मेरे से वाइड हो जाती है। तो मेरा एक्स्ट्रा कैसे कंट्रोल करूँ? अगर इसकी आप मुझे टिप दे दो और मैं बहुत आपका शुक्रगुजार होऊंगा। यार देखो, सिर्फ वाइड कंट्रोल करना वो। हाँ देखो, वाइड बॉल इस वजह से होती है, जो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप नॉर्मल भागते होंगे, नॉर्मल रनअप से बॉल करते होंगे, एक्स्ट्रा जोर नहीं लगाते होंगे, तो आपका बॉल विकेटों के बीच में जाता होगा। जहां पे आप कोशिश करते होंगे कि तेज भागू रनअप में, या आप बहुत एक्स्ट्रा जोर लगाने की कोशिश करते होंगे, उसकी वजह से गेंद आपका विकेटों से दूर चला जाता होगा, वाइड हो जाता होगा। कभी कभी बॉल आपका लेग स्टंप से भी वाइड होता होगा, कभी कभी आपका बॉल ऑफ स्टंप से भी वाइड होता होगा। उसकी वजह यही होती है कि आप कोशिश ये करें कि जब आप जोर लगाते हैं, जितना भी जोर लगाएं, तो जब आप ये सोचते हैं अब मैंने बॉल डिलीवर करना है, तो बैट्समैन की सीध में जाएं। बॉल डिलीवर किया, बैट्समैन की सीध में जाएं। ठीक है, जब आप ये फील करेंगे कि मैंने बॉल डिलीवर करके भी बैट्समैन की सीध में जाना है, तो आपकी बॉडी कभी भी इधर गिरेगी नहीं। जब आपकी बॉडी गिरती है तो आपका बैलेंस आउट होता है, गेंद वाइड हो जाती है, या कभी लेग स्टंप पे चलेगी या ऑफ स्टंप पे। तो कोशिश करें बॉडी गिराए नहीं, सीधा बिल्कुल बैट्समैन की तरफ जोर लगाएं। ये कोशिश करें मैंने जो बॉल है ना वो बैट्समैन को मारनी है या विकेटों को मारनी है, तो उस पे फिर आपका जो है वो बॉल बिल्कुल सीधा जाएगा और तेज भी जाएगा, तो वाइड होने के चांसेस बहुत कम होंगे। अच्छा, और सर जी एक और सवाल था आपसे तनवीर भाई। जिस तरह मेरे शादाब खान है और हसन अली थे, ये आए थे चैंपियन ट्रॉफी में, इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। मतलब स्टार्टिंग में तो ये लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ अरसे बाद इनकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। इज इट लाइक दे डोंट केयर अबाउट, और क्या क्या रीजन है आपके ख्याल से, मतलब परफॉर्मेंस डाउन क्यों जाती है? बाकी अगर देखें हम ऑस्ट्रेलिया, उन टीमों में लड़कों की परफॉर्मेंस ऊपर जाती है। देखें, जो मैंने चीजें फील की हैं, आपको पता है मैं बातें भी बिल्कुल सही करता हूँ, सच्ची करता हूँ, लोग इस वजह से बुरा मनाते हैं मेरी बातों का। देखिए क्या वजह क्या है, यही लड़के हैं जो पाकिस्तान टीम में आते, तो एनर्जी देखो उनके अंदर, एफर्ट देखो कितनी कर रहे होते हैं, परफॉर्मेंसेस कितनी अच्छी कर रहे होते हैं, क्योंकि उस टाइम नए आते हैं। क्यों? उस टाइम उनके जो जेन्युइन बालों का कलर होता है वही होता है जब पाकिस्तान टीम के अंदर आते हैं। ठीक है, और उनके कोई स्टाइल नहीं होते, कोई चश्मा नहीं लगा होता, कोई कॉलर खड़े भी नहीं होते, कुछ भी नहीं होता। ठीक है ना। और जब ये देखना, हर लड़का जब परफॉर्म करना शुरू करता है, उनके बालों का कलर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, उनके अंदर मॉडलिंग ज्यादा आ जाती है। ठीक है, सोशल मीडिया पे ज्यादा चले जाते हैं, वहां पे गपशप ज्यादा करते हैं। ठीक है, क्रिकेट की तरफ से उनका फोकस हट जाता है। तो जब ये चीजें करो, वो ये सोचते हैं कि हम पाकिस्तान टीम के अंदर आए, हम सोशल मीडिया में या टीवी चैनल्स पे ज्यादा रहेंगे तो हमें क्रिकेट ज्यादा मिलेगी। ऐसे नहीं है, आप क्रिकेट के अंदर परफॉर्मेंस दें, वहां पे अच्छी परफॉर्मेंस दें, तो आपको मीडिया भी मिलेगा, आपको टीवी चैनल्स भी मिलेंगे। फिर आप अपनी मर्जी से जिस तरीके से भी बाल बनाएं, जैसे भी कपड़े पहने, आपको कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दूसरे जो हैं वो क्या करते हैं, वो उसी तरह ही रहते जिस तरह आम जिंदगी में होते हैं। आपने गोरों को देखा है, उसी तरह ही रहते हैं। वो जैसे टीम के अंदर आते हैं वैसे ही होते हैं, वही तरीकेकार होता है उनका, वही ड्रेसअप होता है, वही स्टाइल होता है, बालों का सब कुछ वही होता है। वो चेंज, क्योंकि वो कंट्री के लिए 100% हर टाइम वो उधर ही उनका ध्यान होता है। तो ये बात है।
थैंक यू तनवीर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप नेक्स्ट थैंक यू यूनुस भाई, थैंक यू। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दुआओं में। जी बिल्कुल, ये लास्ट कॉल थी और मुझे तो बहुत मजा आया। यकीन करें कि लोगों ने जिस तरीके से मेरे से बात की, और आपने देखा कि लोगों ने ये भी बोला कि हम कमेंट्स के जरिए आपसे बात करते थे और फर्स्ट टाइम आप लाइव आए स्ट्रीम यार्ड पे, तो मेरे ख्याल में मुझे भी बहुत ज्यादा मजा आया। 1 घंटे से ऊपर टाइम हो गया है, मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कि 1 घंटे से ऊपर टाइम हो गया। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अगर खत्म नहीं करूंगा तो 3-4 घंटे तो मैं लगा रहूंगा, लोगों से बात करता रहूंगा। बहुत मजा आया लोगों के, स्पेशली मैं लाइव लोगों के सवालात के जो जवाबात है वो दे रहा था, क्योंकि ये काम मुश्किल होता है। अगर किसी ने आपसे सवाल पूछ लिया, आप पीछे नहीं हट सकते, आपने जवाब देना ही देना हर हालत में। तो अल्लाह का शुक्र है कि जिन लोगों ने जो भी सवालात किए, मैंने उसका बिल्कुल बहुत ही अच्छा पॉजिटिव और तरीके से मैंने जवाब दिया। इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि लाइव स्ट्रीम यार्ड पे आके इसी तरह सवालात के जवाब दूं और वीडियोस बनाऊं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।